Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, which came in the exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services from the year 2011 to 2023. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. Next is 2. Which of the following is not a non-residential building under HP Urban Rent Control Act? तो देखिए जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है सेक्शन 2E ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में. उसमें क्या लिखा हुआ है? ए बिल्डिंग बीइंग यूज्ड मेनली फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस. तो ये तो नॉन रेजिडेंशियल हो ही गया. फिर ये ट्रेड वाला भी. फिर बिल्डिंग लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पस सेपरेटली टू मोर देन 1% द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस. तो ये जो है नॉन रेजिडेंशियल नहीं होता. दिस इज कॉल्ड एज रेजिडेंशियल. और ये मेंशन किया गया है 2E के प्रोवाइजो में. दिस इज ऑल्सो अ नॉन रेजिडेंशियल. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3. विद रेफरेंस टू HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट मैच लिस्ट. अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो सेक्शंस हैं ऑब्वियसली. तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ पर है? 14 के 3 में. तो देखो बी का 1 जो है कि इसमें एक में ही है. देखो आ गया ना आंसर. तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इविक्शन के टाइम पर ही होती है. तो ऑब्वियसली अगर आपको एक भी इसमें से आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं. अब देखो इसमें क्या, इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको. पहले चेक करो कि ये 1 2 3 4 ये ऐसे लंबे में कितने में लिखा हुआ है. ठीक है ना. फिर उसके बाद फिर ऐसे चेक करो. अगर जहाँ पर भी देखो जैसे इसमें 2 2 है तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ये यहाँ से नहीं बनेगा. फिर दूसरे वाला चेक करो 1 2 3 4. तो उसमें से अगर आपको एक भी आता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं. फिर ये राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन 15 है. रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर फेयर रेंट. तो ये अब तो फेयर रेंट हर जगह फेयर रेंट पूछ रहे हैं इस पेपर में भी, जबकि ये स्टैंडर्ड रेंट हो चुका है और फेयर को हटा दिया गया है. ये 20 है वैसे. ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 12 है. तो बन गया ना इसका 2143. बी इज दी आंसर. Next is 4. Which of the following not a specified landlord under HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट? तो देखिए स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 2I ऑफ सेम HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. इसमें कौन कौन होते हैं पहले ये देखो. ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑन हिज ओन अकाउंट. ये है लिखा हुआ है. फिर और हु इज होल्डिंग और हैज़ हैड अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस. ये भी है. और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर. तो ये तीनों हो गए. तो ये वाला नहीं है आर्मी वाला. ए इज़ दी आंसर. एंड दिस इज़ अ रिपीट क्वेश्चन. पेपर उठा के देख लो. जो वीडियो बनाई हुई है ये HP अर्बन रेंट कंट्रोल वाली, वहाँ देख लो. रिपीट क्वेश्चन है ये डिट्टो. एक्सरसाइज 5. एज पर द सेक्शन 7 प्रोवाइजो एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट शेल नल एंड वॉइड. बी इसका आंसर रहेगा. Next 6. Controller under HP Urban and Control Act can exercise power of a magistrate for the following purpose. किस लिए कर सकते हैं? For recovery of fine, validation to all, to make rules for implementation. No. तो recovery of fine के लिए कर सकते हैं. B is the answer. और सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 31. And this is also repeat question. Next 7. Which of the following statements are correct as per HP Urban Rent Control Act? The provision of this act shall not apply to any building or rented land owned by the government. ये बिल्कुल ठीक है. ये दिया हुआ सेक्शन 3 एक्सेप्शन में. फिर फेयर एंड फिक्स अंडर सेक्शन 4 shall be operative from a date on which application is filed under this section. ये बिल्कुल ठीक है. सब सेक्शन 2 में है, 4 में. फिर when fair rent of a building or rented land has been fixed under section 4, decrease may be allowed in case where there is a decrease or diminution इन दी अकोमोडेशन और एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड. ये बिल्कुल ठीक है. तो इसमें डी आंसर रहेगा. ऑल आर करेक्ट. और देखिए हर जगह फेयर रेंट कर रहे हैं बट इसको स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है. ये पुराने जो लैंग्वेज है एग्ज़ाम्स की छोड़ ही नहीं रहे हैं ये तो.
2012 के अमेंडमेंट के बाद इसको स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है। तो डी इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द डिपॉजिट अंडर सेक्शन 21 ऑफ एचपी अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट शैल नॉट बी अकम्पनीड बाय एन एप्लीकेशन बाय टेनेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब देखो क्या बताओगे, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, डिट्टो रिपीट क्वेश्चन नहीं है, उठा के देख लो ये एचपी अर्बन एंड कंट्रोल वाली वीडियो। कौन कौन से पर्टिकुलर्स देते हैं ना, बिल्डिंग लैंड फॉर विच रेंट इज डिपॉजिटेड विद द डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, बिल्कुल ठीक है ये। द पीरियड फॉर विच रेंट इज डिपॉजिटेड, बिल्कुल ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ टेनेंट, टेनेंट के जो पर्सनल क्लेमिंग अंडर देम उनकी वो ज़रूरत नहीं है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर और पर्सनल क्लेमिंग, तो इसकी ज़रूरत है। तो नोट पूछा है तो सी इज़ दी आंसर। डिटो रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोविजन बता ही दिया सेक्शन 21। No rent deposited under section 21 shall be considered to have been validly deposited under that section unless the deposit is made within 31 days from time referred। No, ये 21 डेज है ये, ओके। ये मेंशन किया गया सेक्शन 22 में। फिर लिखा हुआ इफ़ द टेनेंट विलफुली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट इन हिज एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग रेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ए इज द आंसर। Next is 10. Any person aggrieved by an order passed by controller under HP Urban and Control Act may prefer an appeal. Choose the correct options after reading the following statement. तो 1 है within 15 days from date of such order, जैसे बिल्कुल ठीक है, मेंशन किया गया सेक्शन 24 में। और सच लॉन्गर पीरियड अपीलेट अथॉरिटी में अलाउ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इन कंपनी द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम टाइम टेकन ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बिल्कुल ठीक है। ये लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में। तो ऑल आर करेक्ट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंक्रीज इन फेयर रेंट इज नॉट एडमिसिबल। तो ऑल्ट्रेशन एडिशन इंप्रूवमेंट है तो फेयर रेंट जो इंक्रीज कर सकते हैं, तो डी इसका आंसर रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड रेंट हो गया है 2012 के अमेंडमेंट से। कितनी बार बताना पड़ेगा, एचपी वालों को जरा बोल के आओ एक बारी, जो अमेंडमेंट में हो चुका है वही लिखना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट 23, अब मैच करना है फिर से। यह है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन। देखिए इसमें भी यहाँ पर पहले 2 लिख दिया और एबीसीडी से लिखा, तो हम इसको उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये इधर मेंशन किया, पहले 1 2 3 लिख दिए हैं, हम इनको मैच करना है तो हम उल्टा करते हैं। 1 का रहेगा डिपॉजिट ऑफ रेंट, फिर 19 में क्या है, लीज ऑफ वेकेंट बिल्डिंग्स, 13 में क्या है, लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग एंड रेंट इन गुड रिपेयर, और 16 क्या है, स्पेशल प्रोसीजर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या बन गया, DABC, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट द कंट्रोलर कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फॉर रिकवरी ऑफ फाइन, दैट इज सेक्शन 31, बी इज द आंसर। Next 25, the standard rent fixed by controller under section 4(1) of Himachal Urban and Control Amendment Act 2009 is payable from the date of filing of application या फिर fixation of standard rent, या फिर date of creation of tenancy, या फिर date of court decides। From date of filing of application of for fixation of standard rent, A is the answer। Next is 26, find the premium note to be changed for grant renewal discharge of tenancy under which of the following provision of Himachal Pradesh Urban and Control Act, that is section 8, B is the answer। 27, which of the following heirs of deceased tenant who continue in possession after the termination of tenancy is not mentioned in schedule 1 of Himachal Pradesh Urban and Control Act। तो स्पाउस है, सन ऑफ डिसीज सन है, सन ऑफ डिसीज डॉटर नहीं होगा, डॉटर है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 28, अंडर सेक्शन 33 30 का 3 ऑफ हिमाचल अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट द पेनल्टी इम्पोज्ड इज, कितनी पेनल्टी है 30 के 3 में, दैट इज imprisonment for a term exceeding 6 months and fine extended to 1000 rupees, A is the answer। Next 29, under Himachal Pradesh Urban and Control Act, the following court has power to transfer proceedings, High Court has the power, B is the answer। Next 30, under which of the following section there is a provision for conversion of residential building into non-residential building, that is section 12, D is the answer। किसका, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में।
Next 31. The landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition to standard rent or any rent in excess of such rent, but landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 3 months rent in lump sum. Has been provided under which of the following provision of Himachal Pradesh Urban Rent Control Amendment Act 2009? तो ये है सेक्शन 7B is the answer. Next 32. Under Section 6 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Amendment Act, increase of standard rent shall not exceed 10%, 20, 30 or 5. That is 10%. A is the answer of the cost of addition, improvement, alteration, special repairs. Next 31. The increase in standard rent under HP Urban Rent Control Act shall be automatic, and if there is any dispute between the landlord and tenant in regard to the increase and decrease in the rent, such dispute shall be decided by the controller. ये कहाँ प्रोवाइड किया गया सेक्शन 5 के 3 में. C is the answer. Next 32. The appointed day as per definition provided in HP Urban Rent Control Act means and refers to August 18, 1987. A is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? Section 2A of HP Urban Rent Control Act. Next 33. The order of succession in event of death of the person continuing the possession after termination of his tenancy shall be his. तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? स्पाउस के पास, फिर सन डॉटर बोथ, फिर पेरेंट्स, फिर डॉटर इन लॉ. तो ये क्या बन गया इसमें? BACD. C इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? ये डेफिनेशन है 2J में टेनेंट की, उसी में एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है. नेक्स्ट 34. फिर है मैच करना है अब. डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट कितने में है? ये 21 में. फाइन ऑफ प्रीमियम नोट टू बी चार्ज फॉर ग्रांट रिन्यूअल टेनेंसी, दैट इज सेक्शन 8. फिर कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज, सेक्शन 11 है. फिर लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग रेंटेड लैंड इन गुड रिपेयर, इन होगा यहाँ पर, इन गुड रिपेयर. सो ये 13 क्या बन गया इसका? 1432. D is the answer. Next 35. As per provision of Section 7 of Urban Rent Control Act, any agreement for payment of any sum in addition to rent in excess of such standard rent shall be null and void. D is the answer. Next 36. Under HP Urban Rent Control Act, the controller shall fix the standard rent at -% of the aggregate cost of construction and market price of the land comprised in the premises on the date of commencement of the construction whole in case of non-residential building. That is 10% and 15%. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 4 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में. Next 37. Where the standard rent has been fixed under section 4, no further increase or decrease in such rent shall be permissible for a period of 3 years. A is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 5 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट में. Next 38. For conversion of a residential building into non-residential building, choose the correct option. तो फिर ये कंट्रोलर की परमिशन लेनी है कहाँ पर? सेक्शन 12 में. अब देखिए 13 तो हमने कर ही लिया था. स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. और देखिए C और ये D जो हैं दोनों बिल्कुल सेम ही लिख दिए यहाँ पर. ये शायद 13 लिखना चाह रहे हो यहाँ पर, बट ये बिल्कुल डिट्टो कर दिए. तो ऑप्शन में तो नहीं है ऑब्वियसली, तो A इसका आंसर है. Next 39. Controller shall be deemed to magistrate for recovery of fine under the provision of HP Urban Rent Control Act. कौन सा सेक्शन है ये? 31. B is the answer. Next 40. If the landlord neglects or fails to make within a reasonable time after receiving notice in writing to repair which he is bound to make under section 13, the tenant may make the same himself and deduct the expenses of such repair from the rent. फिर the amount so deducted in any year shall not exceed 1/10 of the rent payable by the tenant for that year. तो इसमें ये हो गया गलत. कैसे? ये है सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 एंड ये है उसका प्रोवाइजो, तो उसमें लिखा हुआ 1/12. ये अगर रॉन्ग हो गया तो ओनली 1 इज करेक्ट. बी इज द आंसर.
नेक्स्ट 41 अंडर द हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट द फेयर रेंट ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। क्यों? जो फेयर रेंट है ये 2012 की अमेंडमेंट के बाद जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था स्टैंडर्ड रेंट से। तो ये पुराने वाले प्रोविजन से पूछ रहे हैं जबकि सेक्शन जो है अमेंड हो चुके हैं। मतलब इन्होंने कहीं से वो पुराना क्वेश्चन उठा लिया प्रीवियस पेपर से और उसको ऐसा कैसा डाल दिया। और देखिए फिर से प्रोविजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट को जो है अमेंड कर दिया गया 2012 की अमेंडमेंट से। सेक्शन 4 है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट है। अब तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट 43 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। तो पहले है स्पाउस आएगी, फिर सन डॉटर, फिर पेरेंट्स, फिर डॉटर इन लॉ। तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये सेक्शन 2J डेफिनेशन ऑफ टेनेंट इन HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। Next 44 when the fair rent is fixed for a building no further increase in a fair rent is permissible under the except in case of। अब देखिए फिर से वही फेयर रेंट आ गया तो ये भी जो है डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इन्होंने ये प्रीवियस पेपर से उठा लिए डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। नेक्स्ट 45 अंडर सेक्शन 9 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड विद इन पीरियड ऑफ 1 year from date of payment। A is the answer। नेक्स्ट 46 तो मैच करने हैं सेक्शंस। तो कटिंग और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई कितने में? 11 में है। कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सा है? ये 12 है। फिर लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है? टू कीप द बिल्डिंग एंटी गुड रिपेयर 13 है। रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ टेनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड 17 है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2143 C इज द आंसर। Next 47 right to recover immediate possession of tenanted premises under HP Urban Rent Control Act does not accrue to which of the following। इस क्वेश्चन को भी जो है डिलीट कर दिया गया था। Next 48 भी section under HP Urban Rent Control Act provides for lease for vacant buildings, that is section 19B is the answer। Next 49 leave to contest the application for eviction on the ground of bona fide requirement is provided under which section? 16(5) B is the answer। Next 50 under section 15(3) if landlord commits any default in making any refund of advance rent or any other payment within a period of 90 days from the date of recovery possession he is liable to pay simple interest at the rate of 9% per annum। A is the answer। So question number 1 is मैच करना है। तो डेफिनेशंस कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में, ऑब्वियसली सेक्शन 2 में है। अब ए का इन्होंने देखो 3 में दिया है। फिर कटिंग और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई ये सेक्शन 11 है। अब देखिए सी का 3 जो है 2 में है, इसका मतलब 2 ये कैंसिल हो गए। फाइन प्रीमियम नॉट टू बी चार्ज्ड ये है सेक्शन 8 एंड लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन गुड रिपेयर ये लिख दिया, ये सेक्शन 13। तो क्या बन गया इसका? 1432। तो 1432 कहाँ पर है? डी इज द आंसर। Exercise 2 no person shall convert a residential building into a non residential building except with the permission in writing to the controller। क्या स्टेटमेंट ठीक है? यह स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 12 में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट 1 है एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर मे विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर और सच लॉन्गर पीरियड एज अपडेट अथॉरिटी मे अलाउ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग प्रेफर एन अपील। तो 15 डेज का टाइम है अपील के लिए या फिर 30 डेज का है? तो टाइम पीरियड 15 डेज का, तो स्टेटमेंट 1 होगी करेक्ट। फिर स्टेटमेंट 2 देखिए 30 डेज लिखा हुआ हो गया रॉन्ग। फिर स्टेटमेंट 3 जो लिखा हुआ है इन कंप्लीटिंग द पीरियड टाइम टेकन टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बिल्कुल ठीक है। ये वही सेक्शन में ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ आगे शैल बी इंक्लूडेड नो। तो इसमें 1 और 3 ठीक हो गए। 1 और 3 are true and 2 और 4 are false, so C is the answer। एंड ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये 24 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट।
Next is 4. In case of a gift, if donor dies before acceptance, the gift shall be void. C is the answer. Gift काम में provide किया गया 122 TPA में. Next is 5. Lease of vacant building is provided under which section of HP Urban and Control Act? Is section 19. B is the answer. Next 6. Where the landlord does not accept any rent tendered by tenant within a time referred to in section 20, or refuses or neglects to deliver the receipt referred to therein, or where there is a bona fide doubt as to person or persons to whom rent is payable, the tenant may deposit the rent with the controller. Obviously, A is the answer. कोई भी किसी भी स्टेट का आप देख लो, अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट, हर जगह यही प्रोविजंस हैं. सेक्शन थोड़े अलग अलग हो सकते हैं बस. डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट कहाँ पर? सेक्शन 21 में. नेक्स्ट 7. When the fair rent of a building or rented land has been fixed under section 4, no further increase or decrease in fair rent shall be permissible for a period of. Next is 8. As per section 30 of HP Urban and Control Act, if specified landlord who, having evicted tenant from a building in pursuance of an order made under subsection 2 of 15, does not occupy it for a continuous period of 3 months from the date of such eviction, or let out the whole or any part of such building from which the tenant was evicted to any person other than the tenant, shall be punishable with the following penalties. कितनी penalty है? 6 months and 1000 rupees. B is the answer. और ये 30 के सबसेक्शन 3 में ही मेंशन किया गया है. Next is 9. The controller shall not reopen the issues that have been substantially decided in former proceeding or have been settled finally in previous final orders. The statement is true. A is the answer. ये बिल्कुल ठीक है. A इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 18 ऑफ HP अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट में. नेक्स्ट 46. हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड ओनली द कंट्रोल ऑफ रेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ अर्बन एरिया ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. नहीं, रेंट्स एज वेल एज इविक्शन के लिए भी है. तो देखिए ये लिखा हुआ है एज वेल एज इविक्शन विद इन दी अर्बन एरिया ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये हो गया ठीक. फिर लिखा ओनली फॉर इविक्शंस. नो, तो 1 and 3 जो है इनकरेक्ट हो गए. 2 इज करेक्ट. तो B इज द आंसर. ओनली 2. नेक्स्ट 50. हरिदास शर्मा वर्सेस विकास सूद pertains to the following section of HP रेंट कंट्रोल एक्ट बिफोर द रेंट कंट्रोलर शिमला. क्या बोला गया था इस केस में? इस केस में बोला गया था कि जो सेक्शन 14 का 4 है, वेयर लैंडलॉर्ड अप्लाइड फॉर द इविक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट द बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड दैट ही बोना फाइड रिक्वायर्ड द बिल्डिंग फॉर एडिशन ऑल्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग और रीबिल्डिंग. तो ये इस पर था कि सेक्शन 14(4) पर. C इसका आंसर रहेगा. बाकी अभी पढ़ सकते हैं पर इसमें था नहीं, सेक्शन ही लिखे हुए हैं ये. Next 31. The Honorable Court of Himachal Pradesh at the request of state government gave time to the state for enacting the provision under challenge up to 14 September 1987. C was the answer. अभी देखिए क्या रेलेवेंसी, क्या क्वेश्चन है ये, कुछ समझ में नहीं आया. नॉट रेलेवेंट, टोटली रेलेवेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट 32. वी धनपाल चेट्टियार वर्सेस यशोदाई अम्मल. इस पर भी क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 29. अब 32 पूछ लिया है. रिलेटेड टू रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन फॉल्स अंडर एंट्री 6 ऑफ कंकरेंट लिस्ट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 33. इन विच केस HP Urban Rent Control Act has been challenged on the ground that it has not been assented by the President of India. That was Bishambar Lal Sood versus State. A is the answer. तो इसके बाद तो अब 1987 वाला फिर एक्ट आ गया. नेक्स्ट 34. नोटिस टू टर्मिनेट नॉन एग्रीकल्चर टेनेंसी शैल बी ऑफ 15 days. आंसर था इसका 15 days. A is the answer. Next 35. In which of the following cases the court held that improvement made before determination of fair rent cannot be taken into consideration in allowing increase under section 6 of HP Urban Rent Control Act 1987. केस था रामजी दास वर्सेस रोशन लाल. B is the answer. Next 36. Once the controller comes to the conclusion that building is unsafe and unfit for human habitation, petition become meaningless under section 13. D is the answer. Next 37. Conversion of residential building into non-residential building by under section 12 HP Act कौन करेगा?
ये सारे क्वेश्चन बहुत गड़बड़ बनाए हुए थे इस पेपर में, दोबारा लिया पेपर और फिर से इतने गड़बड़ बनाए हुए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है नो कन्वर्जन अनलेस परमिशन विद दी कंट्रोलर, और यहाँ वो ऑप्शन में ही नहीं है, तहसीलदार कमिश्नर कलेक्टर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज लिख दिया। नेक्स्ट 38, द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द स्टैट्यूटरी इंजंक्शन एज कंटेन इन सेक्शन 11 हैज बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 30 का 1A इज द आंसर। और कितनी पनिशमेंट है? 1000 रुपये की पनिशमेंट है, फाइन है। नेक्स्ट 39, इन केस ऑफ अरियर्स पर्टेन टू 18 अगस्त 1987 द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी चार्ज। देखिए आई वुड से कि इन्होंने ना ये प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं डिट्टो को, और वहाँ पर चेंज करना ही भूल गए हैं कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये 2016 का पेपर है और 2012 की अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है ऑब्वियसली। तो 2012 के अमेंडमेंट में जो है इविक्शन सेक्शन 14 जो है वहाँ पर सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ कि अरियर्स अगर अपॉइंटेड डे, जो कि ये है अपॉइंटेड डे सेक्शन डेफिनेशन 2A 18 अगस्त 1987, इससे पहले के हैं तो 12% जो है इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। तो इसमें ऑप्शंस में ही नहीं है वो। नेक्स्ट 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस High Court has held that the period of 30 days under the third proviso of section 14(2) cannot be extended by collector or appellate authority and eviction of the tenant must follow। तो ये सारे ही केस लिखे हुए थे, आंसर था ये। मैं बताऊँ ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए हुए हैं कहीं से, पुराने क्वेश्चन में से। नेक्स्ट 41, इन विच द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द सर्विसेज इन ल्यू ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेशन वुड अमाउंट टू रिसिप्ट ऑफ रेंट अंडर द रेंट एक्ट टू क्रिएट सबटेनेंसी। तो केस था ये दीपक वर्सेस लीलावती 1987, ए इज द आंसर। Next 42, in which of the following case Supreme Court held that where no rent has been fixed by the controller, the landlord can receive the future rent in advance exceeding 1 month's rent? ये केस था मंगत राय वर्सेस केदारनाथ, सी इज द आंसर। Next 43, the rent laws are subject matter of under entry 6 of concurrent list, B is the answer, and this is a repeated question. Next 44, on which date HP Urban and Control Ordinance was published in HP Gazette? तो वो था 18 अगस्त 1987, and this is also appointed day as per section 2A of HP Urban Rent Control Act। तो इसीलिए इसको अपॉइंटेड डे बोला जाता है। नेक्स्ट 45, मैच करने हैं सेक्शंस ये। तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट 14(3), सीज टू ऑक्यूपाई 14(2), राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस ऑन सर्टेन पर्सन, ये है 15, रिसीट टू बी गिवन ऑफ फेयर रेंट पेड, ये है 20। तो क्या बन गया इसका 2134, या 2134, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 46, प्रोविजन एज टू इविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर एचपी अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन, देखिए अभी ऊपर बताया ही था, देखिए सेक्शन 14 है ये, बी इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन बना दिया। Next 47, section 4 of HPM Urban and Control Act contain provision into determination of fair rent, C is the answer। पहले फेयर रेंट होता था, अभी इसको क्या कर दिया गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया है ना ये, एज पर अमेंडमेंट एक्ट 8 of 2012। नेक्स्ट 48, in which section of HPM Urban and Control Act contains condition for conversion of residential building into non-residential building? सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है ये 12, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, अब मैच करना है केसेस को और ये जो सब्जेक्ट मैटर है इनसे। तो भगवान दास और ये वर्सेस कौशल्या देवी किससे रिलेट करता है ये, न्यूसेंस से। फिर विजेंद्र नाथ वर्सेस हर्षवर्धन, ये है चेंज ऑफ यूजर। फिर ओम प्रकाश वर्सेस सरला कुमारी, ये है अरियर ऑफ रेंट। एंड भगत राम वर्सेस ब्रिजनाथ, लैंड ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग इन गुड कंडीशन फॉर रेंट। तो क्या बन गया 4231, ये 4231, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फर्म्स नेम is only a compendious way of describing the partner of the firm, ये था मुरलीधर वर्सेस चुन्नीलाल 1970, ए इज द आंसर। नो आइडिया ये कहाँ से केसेस लेके आते हैं उठा के।
नेक्स्ट 11 ऑन विच डेट द स्टेट गवर्नमेंट प्रोमulgated द एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए ये डिट्टो रिपीट क्वेश्चन 16 से पूछा हुआ है, वहां पर भी हमने किया था कि नहीं किया था। देखो 20 ध्यान, वहां पर भी मैंने बताया था कि 18 डे इज ऑल्सो अपॉइंटेड डे एज पर सेक्शन 2A ऑफ एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। वाई? बिकॉज ऑन दिस डे ऑर्डिनेंस वाज प्रोमulgated। सो इसके बाद से ही जो भी एक्ट, इस डेट से ही एक्ट एनफोर्स माना गया है, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट 12 रेंट कंट्रोलर इज इन स्ट्रिक्ट सेंस। अब ये इज लिखा है, इस स्ट्रिक्ट सेंस नहीं होगा, इन स्ट्रिक्ट सेंस होना चाहिए। नॉट अ कोर्ट या ट्रैपिंग ऑफ ए कोर्ट। दिस इज ट्रैपिंग ऑफ ए कोर्ट, बी इज द आंसर। 13 the order fixing the fair rent is a judgment in rem। रूम नहीं होता, रैम होता है, पब्लिक के लिए है ना, बी इज द आंसर। ऐसे 14 मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। हर जगह देखिए अभी भी ये फेयर रेंट यूज कर रहे हैं। 2012 की अमेंडमेंट से स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है, देखिए फिर भी क्वेश्चन में वही पूछे जा रहे हैं। तो न्यू टेनेंट, देखिए न्यू टेनेंट ये 428 अमेंडमेंट से पहले का है, ये तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा ठीक नहीं हुआ, ऑब्वियसली ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। फेयर एंड फिक्स शैल बी ऑपरेटेड फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कटिंग ऑफ व्हाट इज कटिंग ऑफ व्हाट? कटिंग ऑफ सप्लाईज, एसेंशियल एमिनिटीज, वट एवर इट इज, दैट इज सेक्शन 11 है ये। एंड लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग इन गुड रिपेयर 13 है। सी का 2 है और डी का 3 है, बाकी ये दोनों गलत हैं, क्वेश्चन ही गलत हो गया। Next 15 10% increase in the rent shall be followed from the expiry of the period under section 52A12 of the act of every। ये वाला क्वेश्चन जो है गलत हो गया, because not relevant for now because it is now amended as per 2012 amendment and now it is 3 year ऑप्शन में ही नहीं है। Next 16 in which of the following cases, अभी यहाँ पर it was held, कुछ तो लिखते it was, ये सुप्रीम कोर्ट held that once the controller comes to the conclusion that a building is unsafe and fit for human habitation, petition under section 13 HP Urban Rent Control Act becomes meaningless। तो कौन सा केस है? भगत राम वर्सेस ब्रिजनाथ, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 17 in which of the following case Supreme Court held that renting of service cannot be a good consideration for subletting as it would be against rent laws। इधर दीपक बैनर्जी वर्सेस श्रीमती लीलावती, ए इज द आंसर। Next is 18 the case of ब्रिजेंद्र नाथ वर्सेस हर्षवर्धन इज रिलेटेड विद, कौन सेक्शन से रिलेट करता था ये केस? 1422B of the act, A is the answer। Next 19 in which the following case the court has held that it is obligatory on the part of controller to process an application filed for fixation of fair rent to its logical end। दयावंती versus कृपाराम, A is the answer। Next 20 the landlord contravening the provision of clause 9 section 7 or section 8 shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years and with fine, D is the answer। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 30 पेनल्टीज में ऑफ एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में। नेक्स्ट 21 अब मैच करने हैं केसेस को, यानी कहाँ से केसेस पूछते हैं, कोई आइडिया है ही नहीं किसी को भी कि कहाँ से पूछा गया है केस। कहीं से भी मन किया, दिखा मेरे को हाँ रेंट कंट्रोल पे ये है, कोई पुराना केस दिखा, उठा के डाल दिया। तो रूपचंद वाला सबलेटिंग पर है, बंस सिंह ये चेंज ऑफ यूजर पर है, ओम प्रकाश सरला कुमारी अरियर्स ऑफ रेंट पर है, नाथ शर्मा वर्सेस प्रेमलता ये बोनाफाइड नीड पर है। ये ओम प्रकाश वाला पहले पूछ चुके हैं ये एचपी में ही। तो आंसर क्या बना इसका? A 1 2 3 4, A is the answer। Next 22 rent controller has been empowered to inflict penalty on the landlord in case he is satisfied that the application for eviction was made by the landlord on frivolous and vexatious ground। कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं उसके ऊपर? 500 रुपए की, सी इज द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 14 सब सेक्शन 7 में। Next 41 under HP Urban Rent Control Act which court has the power to transfer proceedings? High Court, बी इज दी आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया सेक्शन 28 ऑफ एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में। नेक्स्ट 42 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग? सेक्शन है 12, सी इज द आंसर। और किसके पास पावर है? कंट्रोलर के पास। ये भी पूछते हैं विद रिटन परमिशन ऑफ कंट्रोलर।
Next 43. Every landlord shall be bound to keep the building or rented land in good and tenable repair. सेक्शन कौन सा है ये? 13 है, बट सबसेक्शन कौन सा? 1 में ही लिखा हुआ है. B is the answer. Next 44. How many schedules are there in Urban Rent Control Act? 2 schedules are there. B is the answer. Schedule 1 क्या है? जहाँ पर टेनेंट है उनके वो लिखे देंगे कौन कौन टेनेंट है एज पर सेक्शन 2J. दैट इज Schedule 1. Schedule 2 कौन सा है? फॉर्म है ये समन्स का एज पर सेक्शन 16. Next 45. The landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition to fair rent or any rent in excess of such fair rent, but the landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 1 month rent provided under. अब देखिए 2012 की अमेंडमेंट से इस प्रोविजन को जो है ना अमेंड कर दिया गया था. ठीक है, तो ये देखो पूछ तो रहे हैं ये 2014 में, बट ये अमेंडेड नहीं पूछा. और अब सेक्शन 7 में 1A है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ 7 और प्रोवाइजो है. ठीक है ना. एंड ये तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या कर दिया 3 मंथ रेंट एंड फेयर रेंट की जगह क्या कर रखा है स्टैंडर्ड रेंट. तो ये ऑप्शन भी हो गए गलत. नेक्स्ट 46. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. कौन कौन से केस हैं? क्या ये राम मूर्ति और संतोष मेहता दोनों केस हैं? यस, दोनों केस हैं. C इज द आंसर. नेक्स्ट 47. ऑन विच डेट HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट केम इनटू फोर्स. केम इनटू फोर्स कब हुआ था? ये 17 नवंबर 1971 और ये सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है. ये इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 48. मैच करने हैं सेक्शंस. टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2J में है ये तो 2J इसमें है ही नहीं. बताओ, ये है 2J और 2H क्या है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये. यहाँ पर स्केड्यूल्ड बिल्डिंग लिखा हुआ है. स्केड्यूल्ड बिल्डिंग ही नहीं है. मेरे को लग रहा है कि इन्होंने पुराने एक्ट से उठा के क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया है. पता नहीं क्या करते हैं ये लोग. सेक्शन 23 क्या है? सेविंग्स हैं ये तो. सेविंग्स टू एक्सेप्ट ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर ऑफ रेंट और डिपॉजिट. एंड 16 क्या है? स्पेशल प्रोसीजर. पता नहीं कौन से सेक्शन पूछ लिए इन्होंने. टेनेंट बिल्डिंग वाले है तो HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 से पूछना चाहिए. क्वेश्चन ही गलत बना रखा है. आई थिंक इन्होंने 1971 वाले एक्ट से पूछ लिया क्वेश्चन ये. 49. अब देखो क्या पूछ रहे हैं. HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1971 तो हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है बताओ. अभी प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 10, 11, 12, 24 ऑफ 1971. तो कहाँ पर था बताओ. तो नए एक्ट में तो 1987 वाले में कहाँ पर? सेक्शन 30 में है, उसमें 25 में थे ये. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नेक्स्ट 50. अंडर विच सेक्शन ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 पावर टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस. सेक्शन है 25. C is the answer. Next 21. In which year the recent HP Urban Rent Control Act amendment has been placed? ये 2009 में हुई, फिर 2012 में हुई है ना. C इसका आंसर रहेगा. Next is 22. The case of Madan Mohan and another versus Krishna Kumar Sood is related with section 14. eviction पर है ये of HP Urban Rent Control Act. Next 23. Under this act, no landlord. This act means HP Urban Rent Control Act. No landlord shall claim or receive any rent in excess of the fair rent. अब जो है इसको स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है by the Amendment Act of 2012. C इसका आंसर है. का मेंशन किया गया है सेक्शन 4 में. Next 24. If any person contravenes any of the provision of सेक्शन 7. अब देखिए क्लॉज ए जो है ये हटा दिया गया है 2012 की अमेंडमेंट से. और 8. ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन. ए इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 30 के सब सेक्शन 2 में. पेनल्टीज की बात जहाँ पर की गई है. नेक्स्ट 25. ए लैंडलॉर्ड हु सीक्स टू evict his tenant shall apply to the controller. ऑब्वियसली सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगेगी. डी इज द आंसर अंडर HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 26. अंडर सेक्शन 11 एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज इंक्लूड सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन. ऑल ऑफ दीज. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 27. सेक्शन 17 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट रिलेट्स टू. किससे रिलेट करता है ये? रिकवरी ऑफ पोजेशन से. डी इसका आंसर रहेगा.
Next 28, in the absence of contract, every tenant shall pay rent within by the last day of the month. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में. Next 29, who is not authorized to hear appeal against the order made by rent controller? तो कोई भी नहीं है. All of the above. D is the answer. Next 30, according to section 33, which one has power to make rule of this act? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है. D is the answer. Next question number 41, the provisions of हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट डू नॉट अप्लाई टू. कहाँ पर अप्लाई नहीं होते? एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नोटिफाइड कमेटी यहाँ हो जाएगा. देखिए मिलिट्री कैंटोनमेंट जो लिखा हुआ है ना, बाकी जैसे और स्टेट में जो रेंट कंट्रोल एक्ट्स है वहाँ पर मिलिट्री कैंटोनमेंट में अप्लाई नहीं होता है, बट ये जो है मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन में. और अगर आप देखेंगे बिल्डिंग ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इस पर तो अप्लाई होता ही नहीं है. इसके लिए आप देखिए हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट, ये देखिए ये सेक्शन 3 लिखा हुआ ना, मेड एक्ट ऑल द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू पर्टिकुलर बिल्डिंग. अब ये यहाँ पर शैल नॉट अप्लाई टू एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ओन बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता. तो इसमें डी आंसर रहेगा. और सेक्शन कौन सा लग जाएगा? सेक्शन 3 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट. Next 42, whom the following is not a specified landlord for the purpose of HP Urban Rent Control Act. Specified कौन सा नहीं होता? Retired army personnel who happen to purchase a building after retirement from the military service. ये नहीं होगा. A is the answer. Specified landlord की definition कहाँ पर है? Section 2I में of HP Urban Rent Control Act. Next 43, for the purpose of HP Urban Rent Control Act, which of the following statement is not correct? An application for determination of fair rent may be made to the controller by the landlord or tenant. Yes, अब जो है इसको standard rent बोलते हैं by the 2012 amendment. फिर order of fixing the fair rent is a judgment in personam and no judgment in rem. No judgment in rem होता है. ये हो गया wrong. फिर है new tenant for the purpose of section 4 act is a tenant who takes on a rent building for the first time. देखिए न्यू टेनेंट के बारे में डायरेक्टली तो कहीं बात की नहीं गई है. ये तो ये पुराने एक्ट में होगा लेकिन नए एक्ट में तो नहीं है. हो सकता है कि 2012 की अमेंडमेंट से इसको डिलीट कर दिया गया हो, पहले होगा. तो गलत कौन सा नॉट करेक्ट इसमें? बी इज द आंसर. Next 44, special procedure for the disposal of application for eviction contained in section 16 of HP Urban Rent Control Act is application in a case falling under 14(3)(a)(3). C is the answer. और कौन सा है? सेक्शन 15 के लिए भी है. सी इसमें आंसर रहेगा. Next 45, under the HP Urban Rent Control Act, which of the following statement is not correct? A landlord is entitled to increase of rent of a building at the rate of 10% of fair rent every 5 year. No, every 3 year है ये. अब 2012 की अमेंडमेंट से ये चेंज कर दिया गया है. 2012 का पेपर उस टाइम अमेंडमेंट जो है अप्लीकेबल नहीं हुई थी. फिर है ए लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीज रेंट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द अग्रीड रेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर. ये बिल्कुल ठीक है, बट फिर से ये जो है 3 ईयर हो गया है 2012 की अमेंडमेंट से. ये सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है. फिर लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड फॉर फर्दर रेंट इन केसेस वेयर ही हैज डन सम एडिशन इम्प्रूवमेंट ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज टेनेंट. ये ठीक है. फिर लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीज ऑफ रेंट इवन फॉर द इम्प्रूवमेंट मेड बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट. नो, ये गलत हो गया. डी इज द आंसर. Next 46, under the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, which of the following is not a ground for eviction of the tenant from non-residential premises? Bona fide need for residential purpose. देखिए कमर्शियल का पूछ रहे हैं ना, नॉन रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल के लिए कैसे करेंगे? फिर इस पे ही नहीं होगा, बाकी के लिए हो जाएगा, है ना. तो ए इज द आंसर. Next 47, section 19 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act provides for lease of vacant building by the controller. A is the answer. Next 48, no appeal or second appeal lies against the order made by the controller under Himachal Pradesh Rent Control Act in accordance with the provision of section 16 में लिखा हुआ है ये. और सब सेक्शन कौन सा है? 8. Next 49, for the purpose of Himachal Pradesh Rent Control Act, which of the following statement is not correct?
where the ground for eviction of tenant is recurring cause, the landlord is not precluded from instituting fresh proceeding on the said ground. बिल्कुल ठीक है. The bona fide need, a ground for eviction of tenant must be considered with the reference to a time when a suit for eviction is filed. बिल्कुल ठीक है. फिर है, it cannot be assumed that once the question of necessity is decided against the landlord, it to be assumed that he will not have bona fide or genuine necessity ever in future. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है, when a petition is filed by the landlord on ground of bona fide necessity was dismissed in default, the application for restoration of the same was also dismissed, the landlord would precluded from instituting fresh suit. No, वो नहीं होगा. डी इसका आंसर रहेगा. Next 50, where the rent controller is satisfied that the application for eviction under SP Urban Rent Control Act was made by the landlord on frivolous and vexatious ground, he is empowered to inflict the following on the landlord. पेनल्टी लगेगी कितनी? 500 रुपए की. ए इज द आंसर. और एक रिपीट क्वेश्चन है, कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 14 के सब सेक्शन 7 में. Next 21, the expression appointed day for the purpose of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act is 18th August. B is the answer. और ये डेफिनेशन है सेक्शन 2A में अपॉइंटेड डे की. इस दिन से जो है ऑर्डिनेंस जो लागू किया गया था, तो वही डेट जो है अपॉइंटेड डे रखा गया है. Next 22, the term building under Himachal Pradesh Urban Rent Control Act does not include hotel, godown, outhouse, land. तो होटल नहीं आता उसमें, ऑब्वियसली ए इसका आंसर रहेगा. और ये भी डेफिनेशन है, ये है सेक्शन 2B ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 23, fair rent of a building or rented land under HP urban rent control act is determined by the rent controller, taking into consideration the rent prevailing in the locality for similar building. Yes. Taking into consideration the rent agreed upon between landlord and tenant. Yes. फिर compromise arrived between parties. तो तीनों ही हो सकते हैं. डी इसका आंसर रहेगा. Next 24, provision as to eviction of tenant under HP urban rent control act are described in section 14. C is the answer. Next 25, which building are exempted from HP urban rent control act? State government may direct that all provision act shall not a particular building. ये ठीक है. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी ना, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 26, इन व्हाट केसेस इंक्रीज इन फेयर रेंट इज नॉट एडमिसिबल? एडिशन, इंप्रूवमेंट, ऑल्ट्रेशन में तो फिर ऐड हो ही जाएगा, तो डी इसका आंसर रहेगा. नन ऑफ दीज. अब देखिए फेयर रेंट की बात कर रहे हैं, इसको क्या कर दिया गया है? स्टैंडर्ड रेंट फ्रॉम बाय दी 2012 अमेंडमेंट. तो ये पेपर उससे पहले का है, बट अभी अगर आए फेयर रेंट अगर दिख जाए तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेंट लिखा होना चाहिए पेपर में भी. Next 27, no person shall convert a residential building into non-residential building except with the permission of the controller. D is the answer. और सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन 12 of HP Urban Rent Control Act. Next 28, which one of the following is not a ground of eviction of tenant by the landlord? The tenant has not paid the rent within 15 days after the expiry of time fixed in the agreement of tenancy. ये बिल्कुल ठीक है. फिर टेनेंट हैज कमिटेड सच एक्ट आर लाइकली टू इम्पेयर मटीरियली द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. यस. हैज बीन गिल्टी ऑफ सच एक्ट कंडक्ट एज आर न्यूसेंस टू द ऑक्यूपायर ऑफ द बिल्डिंग. यस, ये ठीक है. फिर टेनेंट हैज सीज टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग रेंटेड लैंड फॉर अ पीरियड 6 मंथ विदाउट रीजनेबल कॉज. तो देखिए 6 मंथ नहीं है, 12 मंथ्स लिखा हुआ है सेक्शन 14 में, तो डी इसका आंसर हो गया. सेक्शन कौन से में लिखे हुए? 14 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ऑब्वियसली. नेक्स्ट 29, अंडर सेक्शन 14(1)(c) following is not a ground available to the landlord to seek eviction of the tenant. तो देखिए सेक्शन 14(3)(c) है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया टू कैरी आउट बिल्डिंग. तो ये ग्राउंड नहीं होगा. कौन कौन से? टू कैरी आउट बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनिमल. तो ये तो ऑब्वियसली ग्राउंड नहीं हुआ ना, तो फिर बी इसका आंसर हो गया. यही गलत है, बाकी ये दोनों ठीक हैं. Next 30, the deposit under section 21 shall not be accompanied by an application by a tenant containing the following particulars. निम्न में एड्रेस ऑफ टेनेंट और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी द टेनेंट्स. तो इसकी जरूरत नहीं है. बाकी बिल्डिंग लैंड रेंट डिपॉजिट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कौन सी पीरियड का दिया है, वो नेम एंड एड्रेस ऑफ लैंडलॉर्ड, ये तीनों तो होने ही चाहिए. बट ये भी जो है जरूरी होता है वैसे तो.
सेक्शन 21 में नहीं है, तो ए इसका आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट which came in the exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services from the year 2011 to 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।